मुर्रिखीन का बयान है कि आदिल शाही ख़ानदान का बानी अबू अल-मुज़फ़्फ़र सुल्तान यूसुफ़ आदिल शाह सलातीन रूम यानी आले उस्मान की नस्ल से था। इस फरमारवा के हालात यूँ बयान किए जाते हैं कि कुस्तुनतुनिया के फरमारवा मुराद का 54 हिजरी में इंतकाल हो गया और सुल्तान का बड़ा बेटा सुल्तान मोहम्मद बाप का जानशीन हुआ। सुल्तान मोहम्मद की इल्मी दोस्ती और हुनर परवरी तमाम दुनिया में ज़रबुल मिसल की तरह मशहूर थी। फ़ारसी के मशहूर शायर मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने भी इस अज़ीमुल मर्तबत बादशाह की तारीफ़ में चंद कसीदे लिखे थे। सुल्तान मोहम्मद की तख्त नशीनी के बाद अराकीन दौलत ने बादशाह से अर्ज़ किया, सुल्तान मुराद मरहूम के अहदे हुकूमत में एक शख्स गुज़रा है जो सल्तनत का दावेदार था। वो अपने आप को यल्दरम बायज़ीद का बेटा बताकर मुल्क में फितना और फसाद का बाजार गर्म करने का ख्वाहां था। सल्तनत के इस झूठे दावेदार की वजह से हुकूमत की बुनियादें खोखली हो गईं। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से इस फितने को ख़त्म किया गया। इसलिए अब मुनासिब यही है कि वली अहद के अलावा तमाम आसमानी शहजादों को कत्ल कर दिया जाए ताकि मुल्क में कोई फितना और फसाद बर्पा ना हो। सुल्तान मोहम्मद को अराकीन दौलत का ये मशवरा माकूल और मुनासिब मालूम हुआ, लिहाजा इसने अपने छोटे भाई शहजादा यूसुफ के कत्ल की इजाज़त दे दी। दरबारी उमरा शाही हरम सरा के दरवाज़े पर आए ताकि बेगुनाह यूसुफ को कत्ल करके इसकी लाश को बाहर लाएं और रियाया को ये बताएं कि शाह वक्त के बाद वली अहद के अलावा कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं रहा कि जिसकी रगों में उस्मानी खून दौड़ रहा हो और जो सल्तनत का दावेदार हो सके। सुल्तान मोहम्मद की मां को अपने छोटे बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी। बेगम को जब इस वाक़े की इत्तला हुई तो वह हरम सरा के दरवाज़े पर आई। इसने बड़ी आजिज़ी और मन्नत समाजत से अमरा से कहा, इस मासूम और कमसम शहज़ादे को कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मसलहत इसी में है तो एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं रात भर हमेशा के लिए जुदा होने वाले जिगर गोशे को देखती रहूं। अमीरों ने मलिका की दरख्वास्त को मंजूर करने में कोई कबाहत न देखी और शहज़ादा यूसुफ के कत्ल को इस दिन की बजाय दूसरे दिन पर उठा रखा और हरम सरा के दरवाजे से लौट आए। अमीरों के चले जाने के बाद मलिका ने ख्वाजा अमादुद्दीन महमूद गरजिस्तानी साकिन सादा को बुलाया। ख्वाजा अमाद एक मशहूर सौदागर था जो ईरान से बेश कीमत अशिया लाकर उस्मानी हरम सरा में फ़रोख्त किया करता था। मलिका ने इससे कहा, अगर तुम्हारे पास चंद ऐसे ग़ुलाम हों जो काबिल फ़रोख्त हों तो उन्हें मेरे पास ले आओ। ख्वाजा अमाद ने 5 गिरजी और 2 चरकसी ग़ुलाम मलिका की खिदमत में पेश किए। चरकसी ग़ुलामों में से एक शहज़ादा यूसुफ से बड़ी मुशाबहत रखता था। मलिका ने चोरी छुपे उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। इसके बाद मलिका ने ख्वाजा अमाद को तमाम वाक़या सुनाया और कहा, अगर तुम्हें हकूक़े नमक का कुछ एहसास है तो तुम मेरी मदद करो। शहज़ादा यूसुफ को ग़ुलामों के गिरोह में शामिल करके इसे जल्द अज़ जल्द बिलादे अजम में पहुँचा दो। मैं इस खिदमत के सिले में तुम्हें माला माल कर दूँगी। ख्वाजा अम्माद ने हक़ नमक या मालो दौलत के ख्याल से इस खिदमत को अंजाम देने की हामी भर ली। इसने शहज़ादा यूसुफ को अपने हमरा लिया और रातों रात एक काफ़िले के साथ बगदाद की तरफ रवाना हो गया। ख्वाजा अम्माद ने ये मन्नत मानी कि अगर वो शहज़ादा यूसुफ को लेकर सही सलामत बलादे अजम की सरहद तक पहुँच जाएगा तो अपने माल का 5वां हिस्सा हज़रत शेख सफ़ी के मज़ार और ख़ानक़ाह के मसारफ़ के लिए नज़र कर देगा। और दूसरे रोज़ दौलत उस्मानिया के अमीर वादे के मुताबिक शाही हरम सरा के दरवाज़े पर आए और उन्होंने मलिका से शहज़ादा यूसुफ को तलब किया। मलिका ने इन अमीरों में से एक को इनाम इकराम देने की नीयत से अपना बनाकर हरम सरा के अंदर बुलाया। इस अमीर ने इस ग़ुलाम को, जिसे मलिका ने ख्वाजा अम्माद से ख़रीदा था, यूसुफ की जगह कत्ल किया। लाश को शाही रसूम के मुताबिक कफना कर हरम सरा से बाहर लाया गया, जिसमें अमीर ने फ़र्ज़ी शहज़ादा यूसुफ को कत्ल किया था। चूँकि वो काबिल एतबार और बुलंद पाया अमीर था, इसलिए